आगे 2-2 3-3 चीज़ों के लिए अपना माइंडसेट मत कीजिए कि डिफेंस है, डिफेंस का बैकअप ये है, इसका भी मैंने कुछ बैकअप बना लिया, क्योंकि मोस्टली जिस हिसाब से सीटें और वैकेंसी है, मिलता उन्हीं को है जो एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। बैकअप जरूर रखिए, लेकिन दिमाग में एक ही लक्ष्य रखिए, क्योंकि अगर आप बैकअप में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपको लगता है चलो ये चीज़ नहीं है तो ये तो मिल ही जाएगी। ये डिफेंस के लिए नहीं है, डिफेंस सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको इस चीज़ में पैशन है। डोंट कंसिडर इट इज एज अ जॉब, ठीक है? जॉब नहीं है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है, प्रॉपर माइंडसेट है। वो माइंडसेट के लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। रिटर्न निकालना, इंटरव्यू निकालना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन वो जो बिल्डअप है ना, वो जो 1-1.5 साल की आपकी जर्नी होगी प्रिपरेशन की, वो आपको ऑफिसर लायक बनाएगी ताकि आपको बाद में लोग शेप कर सकें। तो बस यही मेरा मैसेज है कि जिस हिसाब से मैं भी अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये स्ट्रगल भी नहीं है, एक जर्नी है पूरी। जब एंड ऑफ द रिजल्ट मिलेगा तो मेरे को एक जर्नी याद रहेगी कि इस जर्नी में मेरे को ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी चीज़ों का। तो बस आप भी अपने एफर्ट्स पुट करते रहिए, हार्ड वर्क करिए और पेरेंट्स की बातें मानिए, उनका आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, भले मैं चुना जाता है। जो एक्सीलेंट के होंगे उनका नंबर, उनके ग्राउंड में जो नंबर लगेंगे 60 नंबर लगेंगे, 60 आउट ऑफ 60 और जो गुड का होगा उसके 48 नंबर लगेंगे, 48 नंबर लगेंगे। उसके बाद आते हैं पुलअप के, जो पुलअप निकलते हैं उसके 10 पुलअप लगते हैं, 10 पुलअप के आपके जो बाकी 40 नंबर है वो लगते हैं। अगर आप 8 पुलअप मारते हैं तो आपके 28 लगेंगे, अगर आप 9 मारते हैं तो आपके 34 लगेंगे, अगर आपके 10 के 10 मारते हैं तो आपके 40 नंबर लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज धर्मशाला में फ्लाइंग एकेडमी में आया हूँ। इस एकेडमी को ढूंढने के लिए मुझे 3-4 दिन का वक्त लगा। क्योंकि फिजिकल एकेडमी में यहाँ पे कोई नहीं है, और दरअसल हिमाचल धर्मशाला ही नहीं, पूरे कांगड़ा में ऐसी एकेडमी नहीं है जो फिजिकली इतना अच्छा काम कर रही है और बच्चों के डे टू डे लाइफ में चेंज ला रही है। ना सिर्फ ये पुलिस या आर्मी, बल्कि और फॉरेस्ट गार्ड में हो गया या अदर कोई भी भर्ती होती है जिसमें फिजिकल की हमें नीड पड़ती है, उन सभी के लिए हमारे जो आज के गेस्ट हैं श्री नरेंद्र जी, वो आपको बताएंगे कि कैसे उनकी वो तैयारी कराते हैं और कैसा उनका पीछे का रिजल्ट रहा है। तो नरेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारी एकेडमी को विजिट किया। जी, तो थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ पे कैसे क्या है, अपने बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं फ्लाइंग एकेडमी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की एकेडमी का मैं एमडी हूँ, और मैं ये पूरी एकेडमी को मैं ही देखता हूँ। तो मैं बता दूं कि ये जो एकेडमी है ये धर्मशाला कचहरी डिपो बाजार में इसका हॉस्टल और ऑफिस हॉस्टल वहाँ पे है, और जो हम जो तैयारी करवाते हैं वो धर्मशाला पुलिस ग्राउंड और नीचे सिंथेटिक ग्राउंड है, वहाँ पे हम तैयारी करवाते हैं। तो जो हमारी एकेडमी है वो फिजिकल के लिए जानी जाती है, जो ऑल इंडिया में बाहर से भी बच्चे आते हैं हमारे पास, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, जिस मर्जी आपके स्टेट के बच्चे हों, तो यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करने के लिए विजिट करते हैं। तो यहाँ पे जो तैयारी करवाई जाती है वो सबसे पहले तो जिसकी 100% गारंटी देते हैं वो फिजिकल हमारा आर्मी का होता है। आर्मी यानी अग्निवीर जो अभी स्कीम चली है, तो 90% जो है हमारे यहाँ से रिजल्ट निकलते हैं। और उसके बाद आती है कि हमारे स्टेट की पुलिस की जो उसमें आपकी रनिंग, हाई, लॉन्ग जंप, जो भी एक्टिविटी पुलिस के थ्रू मांगी जाती है तो उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों से अभी हमें ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं इस एकेडमी को चलाते हुए, तो जिसमें कि हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। अभी ऑलमोस्ट हमने 7 या 8 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें लगभग 500 या 600 बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसमें चाहे आपका पैरासफ हो, चाहे कोई भी कमांडो ट्रेनिंग हो, तो ऑलमोस्ट इसमें 20 या 25 बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट कमांडो में जा चुके हैं। चाहे एनर्जी कमांडो हो, चाहे बड़े बड़े कोई भी कमांडो की ट्रेनिंग हो, तो उसमें बच्चे कर चुके हैं। बात करेंगे हिमाचल पुलिस की, तो अभी ऑलमोस्ट 25 या 30 लड़का या लड़की जो भी है इस टाइम ट्रेनिंग कर चुके हैं, जो भी है इस एकेडमी के थ्रू गए हैं। अब पिछले पुलिस की बात करूं तो मैं ऑलमोस्ट हमारे 6 लड़के और 6 ही लड़कियां जो है ट्रेनिंग कर रहे थे, ऑलमोस्ट अभी पिछले ही 2-3 हफ्ते पहले उनकी जो है ट्रेनिंग पूरी हुई है। जी जी। तो अभी आपने बताया कि लड़का और लड़की आप दोनों को ही ट्रेनिंग करवाते हैं। जी जी। तो इनका मतलब ट्रेनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि इनकी दिनचर्या या डे टू डे एक्टिविटी कैसी रहती है, ताकि जो हमें देख रहे हैं, जो आपको कि ट्रेनिंग कैसे करें या क्या करें, वो कैसा आपके पास दिनचर्या रहती है। जी, देखिए कि ऐसा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं ऑलमोस्ट बाहर के बच्चे आते हैं, तो बाहर के बच्चे जो आएंगे तो उनके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है रहना और खाना। जी बिल्कुल। तो जो बाहर के बच्चे आते हैं, यहाँ पे आपको पता है धर्मशाला में रूम इतने महंगे 8-9 हज़ार के। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो जो बाहर से बच्चा आएगा वो पहले रूम लेगा, उसके बाद अपना रहना खाना करेगा, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्रेनिंग कर पाए। तो उसके मध्यम देखते हुए हमने जो है डिपो बाजार में हॉस्टल लिया हुआ है, जो कि लड़कों के लिए अवेलेबल है, जिसमें लड़के ट्रेनिंग भी करते हैं और हॉस्टल में विजिट भी करते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल सा हमने खर्चा रखा हुआ है, जिसमें रहना खाना डाइट, आपका स्टडी भी, अब जो आर्मी वाले होंगे उनके लिए स्टडी भी, और 2 टाइम फिजिकल उनकी ट्रेनिंग भी होती है। लड़कों के लिए ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे हॉस्टल डिपो बाजार में रखा हुआ है, जिसमें जिसकी कैपेसिटी कम से कम 30 या 40 या 50 लड़के हर बार आपके पास रुकते हैं आपके पास। और लड़कियों का कैसे रहेगा जी? लड़कियों का ऐसा है कि लड़कियों का भी हॉस्टल का हमने कोई व्यवस्था नहीं की हुई है, पर ऑलमोस्ट जो यहाँ पे पीजी है वहाँ पे हम उनको विजिट कर देते हैं, पर ट्रेनिंग के लिए हमारे पास काफी लड़कियां आती हैं। जिन्होंने मुझे लगता है कि रूम वगैरह रखा या अपने किसी रिलेटिव के पास है, वो आपके पास फिजिकली के लिए आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो 2 टाइम का हमारा टाइम टेबल होता है, मॉर्निंग का
अभी तो आपको पता है कि दिन छोटे हैं और सर्दियों का मौसम है, तो मॉर्निंग 6 से लेकर 8 बजे तक जो हमारा टाइम टेबल होता है और शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक। जी, तो इसी बीच आप क्या क्या प्रोसेस कराते हैं आप इसमें, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं जैसे इसमें? देखिए ऐसा है कि जो आर्मी के बच्चे होते हैं उनकी होती है ग्राउंड में 1600 मीटर और बीम लगते हैं। दो चीजें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आर्मी का ऐसा है कि ग्राउंड में नंबर लगते हैं। 100 नंबर का ग्राउंड होता है, अगर बच्चा 100 में से 100 नंबर लेता है तो उसकी जो काफी चांस जो है आर्मी के लिए जाने के लिए होते हैं। वो आप थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को कि 100 नंबर किस किस चीज के हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड है थोड़ा सा? देखिए ऐसा कि आर्मी में 100 नंबर का ग्राउंड होता है, तो उसमें आपका जो है 60 नंबर के आपके जो होता है आपका रनिंग होती है, दौड़ होती है जी। एक्सीलेंट मारते हैं तो आपको 60 नंबर आपको। एक्सीलेंट किसे कहते हैं जी? एक्सीलेंट ऐसा होता है कि जैसे अगर आपका 150 का ग्रुप दौड़ा है तो उसमें जो 5 या 6 जो पहले नंबर पे होंगे, जो बेस्ट होंगे, जिनकी टाइमिंग अच्छी आई होगी, उनको एक्सीलेंट में गिना जाता है। एक्सीलेंट कहा जाता है, उनको एक्सीलेंट में गिना जाता है। जो 5 के बाद 10 के जो बाद के बच्चे बचेंगे, जो 5-6 बाद में उठाएंगे, उनको गुड में चुना जाता है। जो एक्सीलेंट के होंगे उनका नंबर, उनके ग्राउंड में जो नंबर लगेंगे 60 नंबर लगेंगे, 60 और जो गुड का होगा उसके 48 नंबर लगेंगे, 48 नंबर लगेंगे। उसके बाद आते हैं पुलअप के, जो पुलअप निकलते हैं उसके 10 पुलअप लगते हैं। 10 पुलअप के आपके जो बाकी 40 नंबर है वो लगते हैं। अगर आप 8 पुलअप मारते हैं तो आपके 28 लगेंगे, अगर आप 9 मारते हैं तो आपके 34 लगेंगे, अगर आपके 10 के 10 मारते हैं तो आपके 40 नंबर लगेंगे। तो जो एक्सीलेंट मारेगा उसके 60 और 40 प्लस कर दो आप, तो 100 नंबर उसका। मतलब आधी जंग जो है मुझे लगता है कि वो फिजिकल में ग्राउंड में आप जीत सकते हैं जी। और रिटर्न कितने के मार्क्स का होता है ऐसा कुछ? रिटर्न ऐसा कि अभी सबसे पहले अग्निवीर में क्या रिटर्न ही कर दिया गया है। तो जैसे कि अगर आप बच्चा मैक्सिमम 22 या 23 क्वेश्चन भी ठीक करके आता है तो उसमें क्या है कि 45-46 नंबर मिल जाते हैं बच्चे को, तो बड़े आराम से जो है, अगर फिजिकल भी उसका गुड है और 40 नंबर अगर रिटर्न में भी लेता है तो 140 तो वैसे बन गए, ऑलमोस्ट 135 तो इसकी मेरिट लिस्ट जी। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो रहती है मेडिकल रहता है। थर्ड स्टेज जो है मेडिकल रहता है, वो तो फिर आपको पता है कि किस्मत की बात है। तो उसके बाद मेडिकल के बाद इनकी ज्वाइनिंग जो है मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग जो है। और हिमाचल का बच्चा हो, जैसे हिमाचल का प्रोसेस रहते हैं या फॉरेस्ट गार्ड का होता है या फिर पुलिस का होता है, तो उसमें सेम प्रोसेस रहता है कुछ डिफरेंट रहता है? नहीं, देखो ऐसा कि आर्मी का तो अलग आता है। आर्मी में जो सबसे मायने रखता है 1600 मीटर आपको 5-5.5 मिनट में करनी पड़ती है। अब जो हिमाचल पुलिस का आता है, फॉरेस्ट गार्ड का आता है, उसमें भी डिफरेंस है। तो जो हिमाचल पुलिस का उसमें आपको 1500 मीटर रनिंग होती है, तो ऑलमोस्ट उसका 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है। और उसके बाद 4 फुट आपका 2 इंच जो लड़कों के लिए हाई जंप होता है, 13 फुट आपका लॉन्ग जंप होता है। तो ये जो चीजें ये आर्मी में नहीं होती है। और जो फॉरेस्ट गार्ड का होता है उसमें सबसे पहले आपका 100 मीटर होता है, जो कि आपको 14 सेकंड में करना पड़ता है। तो जो 14 सेकंड 100 मीटर करना काफी उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आपका 800 मीटर आता है, वो आपको 2.5 मिनट 2 मिनट 40 सेकंड में करना पड़ता है। तो उसके लिए भी काफी तैयारी चाहिए होती है। तो फॉरेस्ट गार्ड में तो काफी इसी चीज में बच्चे छंट जाते हैं पहले, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का रिटर्न आता है। और आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, मतलब कैसे बच्चे, आपका कोई बेस्ट फेवरेट स्टूडेंट रहा हो या आपका कोई फर्स्ट स्टूडेंट जिसकी कोई याद हो, आपका कुछ ऐसा मेमोरेबल कुछ हो कि किसी ने एक्सीलेंट मारा हो, फिर बच्चे वापस आते हैं कई बार कि उन सर के कारण मैं आज आर्मी में हूँ या पुलिस में हूँ या भर्ती में हूँ, कुछ एक होते हैं जी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई की बात करूँ तो पहले उनको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी यहाँ पे बच्चे जानते भी हैं उनको। तो जो मेरे छोटे ब्रदर थे उनको मैंने सबसे पहले तैयारी करवाई थी, तो उनका जब भी उन्होंने एक्सीलेंट मारते थे, गुड मारते थे, पहले तो उन्होंने गुड मारा जो फर्स्ट भर्ती थी, उसके बाद एक्सीलेंट मारा, उसके बाद जो 2017 में भर्ती हुई थी उसमें सुपर एक्सीलेंट मारा था। और सुपर एक्सीलेंट क्या होता है जी? सुपर एक्सीलेंट ये होता है कि बेस्ट होता है जो 4:40 का टाइम मारता है ना। तो 4:40 का टाइम मारना अगर आपको 300 बच्चों में, तो वो तो आपको प्रैक्टिस काफी चाहिए उसके लिए। तो छोटे भैया थे, उन्होंने 4:40 का, और आर्मी की तरफ से कर्नल हरजीत सिंह थे वहाँ पे ना, सीओ थे, तो उन्होंने अपना बैग दिया था छोटे ब्रदर को, आज भी मेरे पास पड़ा है वो बैग। तो आप इस लाइन में आपको कैसे लगा कि आपको यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करवाना चाहिए? आपका कोई अपनी हिस्ट्री हो, आप भी क्या आर्मी का जाने का शौक रखते थे या कुछ ऐसा? देखिए ऐसा था कि 2015 से लेकर 18 तक मैं आर्मी का तैयारी कर रहा था, काफी तैयारी कर रहा था। मुझे सही गाइडलाइन किसी ने नहीं की। अगर मेरे को सही गाइडलाइन की होती तो आज को शायद मैं भी अच्छे किसी मुकाम पे होता। तो जब मैं यहाँ पे धर्मशाला में तैयारी करता था, मेरे को एक ही चीज की कमी थी ना, मुझे हमें जूते डालने का पता था कि क्या जूता रहने के लिए अच्छा रहेगा, निकर दौड़ने के लिए कौन सी सही रहेगी। तो काफी इन चीजों से मैं निकला था। तो फिर मैंने जब आर्मी का, मैंने भी 3 बार आर्मी का फिजिकल निकाला है, 1 बार रिटर्न भी निकाला, उसके बाद मैंने टीए की भर्ती 2-3 टीए की भर्ती भी निकाली। तो किसी कारण मेरा मेडिकल में थोड़ा डाउट है, तो मेडिकल से बाहर हो जाता था। तो मैंने उसके बाद मैंने देखा कि बच्चों को काफी यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने एकेडमी का पहले छोटे ब्रदर को सिखाई, फिर छोटे ब्रदर के 3-4 दोस्त थे उनको करवाया, फिर वहां से अच्छा रिस्पॉन्स रहा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने ये एकेडमी शुरू कर दी जी। तो आप भी एक स्तर तक पहुंच गए थे, तो वो क्या कुछ किस्सा रहा है आपकी लाइफ में भी? देखिए ऐसा है कि मैं कॉलेज टाइम में 2015 में पढ़ता था, तो 15 में अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही था, तो मैं आर्मी में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो किसी कारण मैं ट्रेनिंग में भी था, तो ट्रेनिंग से बाहर मेरे को आना पड़ा था। मैं अभी पैराएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा था, पैराएसएफ की ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी वजह से मेरे को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ के आ गया था जी।
तो उसके यहाँ पे मैं अभी जो है फिजिकल की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। और कुछ एक बच्चे होते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग करते हैं या खुद तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो कुछ सड़कों में कई बार देखना सुबह या शाम खुद दौड़ रहे होते हैं, ग्राउंड में दौड़ रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे भर्ती की डेट आती है तो वैसे वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए कुछ आप बताएं कि वो अगर आपके पास ज्वाइन अगर खुद ही अगर कर रहे हो तो कुछ क्या करें कि थोड़ा वो सफल हो जाए? देखिए ऐसा है कि जो आजकल के बच्चे हैं, एक तो पहली बात है वो काफी कमजोर हैं, उनको कुछ पता नहीं। आजकल जो बच्चे हैं ज्यादातर फोन में अपनी आईज भी खराब कर रहे हैं, पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं। तो एकेडमी का प्लस पॉइंट ये बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी भी एकेडमी को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। आपके सुबह से लेकर आपको रात तक जो है एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सिखाया जाएगा। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको 5 बजे डेली उठना पड़ेगा। आपको जो फ्लाइंग एकेडमी धर्मशाला में अगर आप आते हैं तो 5 बजे आपको उठ के ग्राउंड जाना पड़ेगा, चाहे आपको दर्द हो चाहे आप बीमार हो, पर आपको ग्राउंड विजिट करना पड़ेगा। तो 5 से लेकर आपका 8 बजे तक ग्राउंड होता है। 8:30 बजे बच्चे यहाँ पे पहुंचते हैं, तो उन बच्चे को आते हैं उनका जो ब्रेकफास्ट जो दलिया होता है, आपका जो डाइट प्लान है वो पूरा रेडी होता है। उसमें अंडा भी मिलता है, दूध भी मिलता है, आपको दलिया मिलेगा, केला मिलेगा, जो बच्चों की जरूरतमंद चीज है वो आपको मिलेगी। उसके बाद उनको बच्चों को तो आधे पौने घंटे के लिए नहाने धोने का, अपने जो कपड़े हैं दोनों का टाइम मिलता है। तो 9 बजे से लेकर आपका 1 बजे तक क्लासेस लग जाती है, उसमें आपको फोन चलाने का टाइम नहीं मिलेगा। 1 से लेकर आपको 2 का लंच टाइम होगा, तो उसमें भी आप फोन, मतलब आप पूरा का पूरा एक जैसे आर्मी का रिक्रूट होता है उसको पहले ही तैयारी करवाते हैं। जी। और 2 से लेकर आपका 4 बजे तक आपका रेस्ट का टाइम होता है। 4 से लेकर आपका फिर 6 साढ़े 6 बजे तक ग्राउंड का टाइम होगा। ग्राउंड के बाद आप आए, अपना हाथ पैर धोया, फिर यहाँ पे जो 5-10 मिनट अपना सामान लेने जाना बाजार वो जा सकते हैं। तो फिर शाम को 8 से लेकर 8:30 फिर खाना मिलेगा और 10 बजे लाइट ऑफ। मतलब लाइट ऑफ। और तो क्या बच्चों क्या फोन भी ले लेते हैं या फिर फोन के पास ही रहते हैं? जी, ऐसा सबसे बड़ी दिक्कत जो है आज की कि फोन चलाना है क्या रहता है। देखिए कि ऐसा कि हमारा तो ऐसा शेड्यूल है कि बच्चे थक जाते हैं, बच्चे खुद ही फोन छोड़ देते हैं ना। अगर क्योंकि जो हमारे कोच है वो नेशनल कोच है यहाँ के ना, जो रामकृष्ण आपने काफी सुना होगा, उनका खुद का भी रिकॉर्ड रहा है और खुद भी इन्होंने नेशनल तक खेले हैं। उनका वर्कआउट ही इतना हैवी होता है कि बच्चा अपने आप ही थक जाता है, फोन छोड़ देता है। तो वो चाहता है कि मेरे को नींद जितनी मिले मेरे लिए उतना ही अच्छा है। जी हाँ जी। तो आपने भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड आपके वहाँ पे, आप थोड़ा बताएं कि कैसे रहा आपका मतलब सफर जो आपके अपनी अचीवमेंट से थोड़ा सा। देखिए सफर तो मेरा काफी अच्छा रहा भी है, नहीं भी रहा, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एकेडमी ऑलमोस्ट धर्मशाला में थी। तो जो है उसके बाद मेरे को काफी सामना करना पड़ा था। किसी एकेडमी बच्चे ज्यादा होते थे, हमारे में कम होते थे, पर ये है कि धीरे धीरे काम करते गए, दोनों भाई धीरे धीरे करते गया। मेन है कि हमने रिजल्ट देते गए। तो आपने मेन जो काम किया आपने बच्चों के रिजल्ट पे काम किया। बाकी हमने बच्चों पे कभी फोकस नहीं किया, हमने जो जितने बच्चे आए रिजल्ट फोकस किया। अभी हाल ही की मैं आपको बताऊं कि 2 महीने पहले यहाँ पे आपका नीचे साई में प्रैक्टिस आपकी भर्ती हुई थी नीचे साई ग्राउंड में, तो 2 महीने पहले की बात है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 70-80 लड़के थे, उसमें मतलब 60 या 65 लड़कों ने ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया जी ऑलमोस्ट 21 दिन का टाइम मिला था। 21 का डे का टाइम मिला था। तो 21 में इतना रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि कोई भी हिमाचल की एकेडमी देती हुई होगी। आपके पास अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, कई बार ग्रुप आते हैं कि हमको धर्मशाला में करनी है या हाई एल्टीट्यूड पे तैयारी करनी है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका कि वो क्यों आपको सिर्फ आपको तैयारी करने के लिए चुनते हैं? वो क्या रीजन हैं कि आपको चुनते हैं? आपकी तैयारी इतनी अच्छी है, कैसा? देखिए ऐसा है कि जो हिमाचल को छोड़ के बाकी जो भी स्टेट है वहाँ पे एथलीट बनने का बहुत ज़्यादा जुनून है, जुस्वार है। तो हिमाचल में मैंने अभी तक इतना क्रेज नहीं देखा जितना बाहर की स्टेट में देखा। तो बाहर की स्टेट में अप्रैल हो या मई महीना जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वो सीजन लगाने के लिए धर्मशाला चुनते हैं, मतलब वेस्ट है धर्मशाला उनके लिए। तो काफ़ी मेरे को 2-3 साल हो गए, तो मैं मार्च और अप्रैल और मई में जो एथलीट का सेक्शन भी शुरू कर देता हूँ। तो जिसमें बाहर की चाहे महाराष्ट्र की टीम भी आती हुई, आपने देखा भी है बाहर से महाराष्ट्र चाहे राजस्थान से बच्चे तैयारी करने के लिए, सिर्फ तैयारी के लिए। आप मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सिर्फ इनके पास हाई एल्टीट्यूड के लिए तैयारी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, रुकने व्यवस्था खाने का वो सर करके देते हैं या कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। और कुछ एक लोग हैं जो सिर्फ दौड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं या अदर एक्सरसाइज या फिर अदर एक्टिविटीज उन्होंने जो करनी है अपने स्पोर्ट्स जो भी है हाई एल्टीट्यूड पे, तो वो सारा कुछ सर करवाते हैं। और अदर जो जैसे अदर सीडीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, आर्मी के अदर एग्जाम्स हैं, उसके लिए बच्चे सर को कॉन्टैक्ट करते हैं। सर वो कौन कौन से हैं जो करवाते हैं आपके पास? देखिए ऐसा कि वो तो इवेंट होते हैं ना, वो आपका 1500 मीटर का। तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि अभी सोशल मीडिया में प्रेजेंस कैसी है आपकी, या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वहाँ पे शूट्स हो रहे हैं, वहाँ भी आप डालते हैं? जी, सोशल मीडिया की बात करें तो पूरे हिमाचल में आप चाहे सर्च कर लो, चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम की बात करो तो हमारे अभी तक इंस्टाग्राम में अभी हमने 2 साल हो गए हमें इंस्टाग्राम चलाते हुए। तो 2 साल में हमारा 1,07,000 जो फॉलोवर पहुंच चुके हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं फ्लाइंग एकेडमी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के चैनल के नाम से। और बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पे तो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारे 7,000 सब्सक्राइबर जो है पहुंच चुके हैं। और इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम में जो हमारी कई वीडियो डेली की बात करें तो या दूसरे या तीसरे दिन तो 2 या 4 लाख तो नॉर्मल व्यू पहुंच जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारी 3-4 महीने पहले की कोई भी वीडियो आप उठा के देख लो तो उसमें मैक्सिमम
5 क्या बोलते हैं मिलियन व्यू हैं, किसी में 6 मिलियन जी, व्यू जी। हैं। मात्र एक पूरे हिमाचल की अकेडमी है जिसमें सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है आपकी। हाँ। तो सर आपकी जो मैंने खुद पर्सनल वीडियोस देखी हैं, आपकी अगर इनकी वीडियोस देखेंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो सर तैयारी कैसे कराते हैं, वो सारा कुछ डालते हैं उसमें, एक्टिविटीज़ जो जो की हुई हैं तैयारी के साथ-साथ, और मोटिवेशन कोट भी साथ में डाले होते हैं। तो वो जो चीज़ें आप देखेंगे, जुड़े रहेंगे, सर उसको फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे, तो आप एक तो चीज़ है आप अपडेट रहेंगे, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप मोटिवेट भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि सर के कोट हैं, आप देखेंगे कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में, तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी इस लेवल की प्रैक्टिस करूँ और आगे बढ़ूँ। सर आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे क्या-क्या आपने काम किया और सोशल मीडिया पे भी जैसे? देखो सोशल मीडिया का तो जो हमने प्लस पॉइंट रखा होता है कि काफ़ी जो बच्चे बाहर के आते हैं उनके लिए पहले एक बार को एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार जी, देखेंगे देखिए। कि एकेडमी का रिस्पांस कैसा है, जी। क्योंकि जो सोशल मीडिया में होगा वही एक्टिविटी जो जी। है वो आपको अंदर आके देखने को मिलेगी। जी। और रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल का मेरा जो मानना है कि अगर चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, चाहे आर्मी की तैयारी, जब तक आप फिजिकली अच्छे नहीं है तब जी। तक आपका जो है रिटर्न में भी आप अच्छे नहीं निकलेंगे। जी। अगर आप फिजिकली फिट है तो आप उसके बाद आप जो है रिटर्न की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। जी, जी। हाँ, तो कई बच्चों में क्या खामी होती है कि आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे आर्मी बिल्कुल, की हो। बहुत बढ़िया बात कही सर ने। हाँ, तो फिर उसके कारण जो है ना उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जी। क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस है। तो जी। ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, ऑलमोस्ट 10 या 15 दिन में उनको फॉर्म भरने को मिलते हैं। उसके बाद 1.5 महीने के अंदर जो है भर्ती निकल आती है। तो जी। जो बच्चे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो काफ़ी जी, ले जाते सर हैं। का बहुत अच्छा पॉइंट है कि तैयारी आप तब ना करें जब फॉर्म निकलने का वेट ना करें। आप पहले से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप जो थोड़ा-सा वक्त है, तो जो बच्चे उस टाइम तैयारी करते हैं, उनसे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। और जैसे आप 1 साल पहले से या 15 दिन पहले से या 20 दिन जी। पहले, उसमें थोड़ा-सा कुछ एक फ़र्क तो रहता है। जी, जी, तो बिल्कुल। सर मुझे ये चीज़ बताएँ कि जैसे पुलिस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड की, तो एक उम्र क्या रहती है लड़का या लड़की के लिए करने के लिए, जाने के देखिए लिए? ऐसा है कि अब आर्मी का तो आपको पता है कि अग्निवीर स्कीम निकली हुई है। जी। तो अब उसमें क्या है कि आपकी चाहे जीडी की भर्ती देनी है, आपने क्लर्क की या टेक्निकल या किसी की भी भर्ती देनी है, आपकी 18 से 17 से लेकर आपको 21 साल तक जो है आर्मी की एज है। जी। और बात करें पुलिस की, तो पुलिस में ऐसा है कि हिमाचल जो पुलिस है उसमें जी। जो आपकी जनरल कैटेगरी होगी आपको 23 साल, 18 से लेकर 23 साल। जी। अगर आपकी जो कैटेगरी वाइज़, हाँ जी। ओबीसी कैटेगरी होगी तो उसमें आपको 25 साल मिलेगी। और एसटी एससी कैटेगरी होगी तो उसमें 28 साल तक आप भर्ती जो है जी, दे सकते हैं। जी। और फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 28 साल तक एज होती है। जी, तो वो एक तैयारी है। तो आप जैसे मान लीजिए 18 साल आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में 18 साल होना है, तो आप 17 साल के या 16 साल से तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकल जाएँ। आप उस उम्र में अब पहले ही आप निकल जाएँ, ताकि आप कुछ एक लोगों से आगे पहुँच जाएँगे। अगर आप जल्दी तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उससे पहले बच्चों से पहले आगे पहुँच जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, सही तो कहा। कुछ एक आपका बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी गए होंगे, या कुछ ऐसे कोई अचीवमेंट होगी, या फिर किसी का लास्ट चांस होगा तब आपने किया हो, कुछ ऐसे यादें कुछ रहा हो कुछ ऐसे? देखिए ऐसा है कि मेहनत पे डिपेंड करता है सारा, है ना? जो नहीं, आपका कुछ जैसे होता है एक बच्चा कि कईयों का लास्ट चांस है और सर करवा दो, बस पैर पकड़ लिए गुरुजी नहीं। करवा दो। काफ़ी कई बार अभी जो भी मैक्सिमम बच्चे आते हैं, अभी मैंने आपको बताया जो अभी रिसेंटली भर्ती हुई थी तो उसमें मैक्सिमम सबके लास्ट चांस थे। जी। और जो लास्ट चांस वाले बच्चे थे तो उनको पता है कि मेरा इसके बाद जो उम्र निकलने वाली है, जी। तो वो उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले भी निकल जाते हैं, सेकंड वाले भी निकल जाते जी। हैं, लास्ट वाले। मेन होता है कि बच्चे में कितना क्रेज है। जी, तो कोरोना में थोड़ा-सा क्या फ़र्क रहा है? अभी जो एक जैसे हिमाचल की बात करूँ तो एक उम्र निकलती जा रही, बच्चों के पेपर आ नहीं रहा, तो उससे कितना कि मेंटली तो थोड़ा-सा वो क्या फ़र्क रहा है? देखिए कोरोना का यही नुकसान रहा कि बच्चे मैक्सिमम फ़ोन के आदी हो है जी, ना? जी। फ़ोन जो भी है, हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चों का क्या होता है कि गेम ज़्यादातर गेम और जी। फ़ोन पे कुछ ऊट-पटांग चीज़ें देख लेना या फ़ोन मैक्सिमम गेम खेलते हैं बच्चे। जी। तो उनसे ध्यान हटा के अगर आप फॉरेस्ट गार्ड चाहे पुलिस की आर्मी की तैयारी पे ज़्यादा जोर दें तो जी। काफ़ी जल्दी आप रिकवर कर पाएँगे जॉब के लिए। जी, और बीच में आपने एक बात की कि उनका पहनावा और जूते वगैरह की बात की, तो वो किस तरह का रहता है कि एक आसानी थोड़ा-सा मतलब उस तरीके से जैसे दौड़ के लिए है तो वैसा व्यक्ति रहेगा? देखिए ऐसा है कि आर्मी की तैयारी करना चाहिए। अगर आपने फिजिकल की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपके पास जूता सही होना चाहिए। जी। जूते पे अगर आपका जूता सही होगा, जी। जूता सही होने का कारण ये होगा कि आपको दर्द का सामना नहीं करना जी, पड़ेगा, जी। आपकी रनिंग भी अच्छी आ जी। जाएगी। तो जूते अकेडमी में मिल जाते हैं आपको, जी। यहाँ पे शॉप भी है जी। धर्मशाला में, आप अच्छा रेफरेंस शॉप दे है, देंगे। जी, हाँ। जी। और रही बात सैंडो और निकर की जो जर्सी होती है वो आपको अकेडमी के थ्रू मिल जाती है। जी, जी। तो उसमें क्या है कि थोड़ा-सा बच्चों को अगर जूता जो सबसे नींव है दौड़ की वो जूता ही है, क्योंकि अगर आपका जूता स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे एक आपने लाइन बहुत बार सुनी होगी कि अगर पत्थर के अंदर जूते के अंदर पत्थर है तो आप दौड़ नहीं सकते या चल नहीं सकते, लेकिन अगर पत्थर बाहर है और आपका जूता स्ट्रॉन्ग है तो आप दौड़ सकते हैं उससे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सर और थोड़ा-सा बताएँ कि आपसे कॉन्टैक्ट करना हो किसी ने, या आपका पैकेज कुछ ऐसा रहता हो, या फिर कैसे रहता देखिए, है? ऐसा है कि हमारा जो आर्मी का जो बैच बैठता है वो 3 महीने का 3 मंथ का कोर्स होता है। तो जी। 3 मंथ में हम ऑलमोस्ट पूरी गारंटी देते हैं बच्चों को कि 3 महीने रिटर्न में भी वो तैयार हो जाएगा और फिजिकल में भी 3 महीने का कोर्स है जो जी, आर्मी की भर्ती जी, के
ये जो है। और पुलिस की फिजिकल की बात करें तो वो 2 महीने के अंदर बच्चा रेडी हो जाता है जी। तो कुछ एक बच्चे जैसे मान लीजिए वो दौड़े ही नहीं है या फिर घर में ही रहे हैं या फिर बेड में पड़े ही नहीं है, कुछ ऐसा होते होंगे आपके पास? वैसे काफी बच्चे आते हैं। अभी कल ही रिसेंटली भर्ती हुई है एक अभी बच्चा आया, तो वो भी उसके फादर भी किन्नौर में जॉब करते थे होटल वगैरह, तो वो भी अपने बच्चे से काफी दुखी थे कि मेरा बच्चा रात को लेट सोना और सवेरे 10 बजे तक उठना। तो काफी बच्चे आते हैं ऐसे। तो फिर यहाँ आके चेंज हो जाता है सब कुछ। नहीं, वो चीज़ है कि एक बच्चा चला ही नहीं है तो उसका भी आप 2 महीने 3 महीने में आप उसको एक अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। तो हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में कहाँ से लोग आपको, इंटीरियर की बात करूँ तो कहाँ से लोग आपको आ जाते हैं? जैसे आपको बहुत से लोगों की कहानियां पता होंगी कि एक इंटीरियर इलाके का बच्चा आर्मी में गया या पुलिस में गया तो एक बहुत खुशी की बात होती है, या उनके परिवार बदल जाता है एक नौकरी के बाद, जो मुझे लगता है। ऑलमोस्ट मेरे पास आते हैं चंबा के, चंबा चाहे बरमोर हो चाहे चुरा के हो, है ना। चंबा डिस्ट्रिक्ट के काफी आते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के तो हमारे पास ही आएंगे, और किन्नौर के बच्चे आते हैं, है ना। पांगी के बच्चे आते हैं हमारे पास, शिमला के बच्चे आते हैं, हमीरपुर, नादौन, नूरपुर, जो भी है सभी। जी। जो बच्चा सर का रिजल्ट देखता है, चाहे सोशल मीडिया में हो या कहा सुनी हो कि कहते हैं कि यार मैंने वहां तैयारी की थी, फ्लाइंग एकेडमी गया था और मेरा निकल गया, तो जरूर उससे भी बहुत से रेफरेंस आपके पास आते होंगे, है ना। अभी आपका इंटरव्यू होने से पहले अभी मुझे जम्मू से कॉल आया था। तो जम्मू से हमारा एक लड़का था 2021 में आया था, तो अभी एसएससी जीडी में उसकी सिलेक्शन हुई है, तो बीएसएफ में उसकी सिलेक्शन हुई है। आज उसका फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का। बहुत बढ़िया जी। तो अभी उसका कॉल आया था कि सर हो गया, मैं आपकी कृपा से हो गया। और मेरे थ्रू जो 3-4 बच्चे जो थोड़े दिवाली के बाद आने वाले हैं। ये सर ने अभी एग्जांपल दिया हमें कि अगर कहीं का भर्ती हो जाता है, कुछ होता है, तो उसके बाद वो बात जायज सी होती है कि पूरा कई बार गांव लड़के जो होते हैं, गांव में जितने लड़के बोलते हैं चलो एक साथ ग्रुप बना के। जी, कई बार होता है जी। कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या बच्चों को, कोई मैसेज है कुछ ऐसा? देखिए, अपनी तरफ से कुछ। फ्लाइंग एकेडमी आप एक बार विजिट करिए, आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। आपको 2 दिन के अंदर आपको रहना, खाना, ट्रेनिंग आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप एकेडमी में रह सकते हैं। अगर आपको नहीं लगती है अच्छी तो आप 2 दिन का आपको कोई भी चार्ज आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी रही फ्लाइंग एकेडमी की बात, तो आप इंस्टाग्राम और आप यूट्यूब पे आप हमारा चैनल देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डे बाई डे की हर जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। बाकी आपको थोड़ा हॉस्टल में दिखा देंगे। अभी किसी बच्चे का इंटरव्यू दिखा देते हैं आपको कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है सर। तो अभी सर जो बता रहे हैं स्टूडेंट, वो सर के पास सीडीएस क्लियर करने के बाद सर के पास आए हैं, और अभी हम थोड़ी देर में उनका इंटरव्यू लेंगे और आपसे अवगत कराएंगे कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचे और कैसे आगे का सफर है, या कैसे उनका दिनचर्या या क्या कैसे यहाँ पे है। तो सर 2 दिन का आप डेमो की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और जो डे बाई डे जो हमारी रूटीन होती है वही आपको भी देखने को मिलेगी। जी, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से किया जाता है, जैसे बाकी के साथ हो रहा है उसी बच्चे को वैसे होगा। तो आप मैं लड़का और लड़की जो भी हैं वो डेमो के लिए सर को कांटेक्ट कर। सर कांटेक्ट नंबर अपना बता दें एक बार फिर से। हमारा फोन नंबर है 8219580820 मेरा कांटेक्ट नंबर है। ये व्हाट्सएप पे भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। आप इसमें मैसेज करके सारी जानकारी जो है बाकी जो भी जानकारी होगी सर के कोर्सेज वगैरह जितने होते हैं, डिटेल्स होगी, यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिंक्स होंगे, वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी सुमित पोखरियाल जी हमारे साथ में हैं, जो फ्लाइंग एकेडमी में अभी सीडीएस की तैयारी के लिए स्पेशल देहरादून से यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनके साथ थोड़ी सी चर्चा रही कि कैसे यहाँ पे आए और कौन यहाँ पे लेके आया, या उनका कैसा कैसा सफर रहा, सीडीएस हो गया या फिर एनडीए इन्होंने क्लियर किया सर ने, और आगे सर बताएं थोड़ा सा। नमस्ते सर। हेलो सबको। एक्चुअली सर मैं वैसे देहरादून से बिलोंग करता हूँ, और मैंने 12th के बाद अपने एनडीए के 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, और सीडीएस का भी मेरा अभी 3rd अटेम्प्ट था, वो क्लियर हो गया। बट मेन जो मेरी दिक्कत आई वो आई मेरी एसएसबी इंटरव्यू में। जो लोग सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं उनको पता होगा कि हमारे रिटर्न के बाद इंटरव्यू एक फेज आता है। वो हमारा एक तरीके से समझ लो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, क्योंकि उसमें हमारी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, और ऑल्दो सारा हार्डवर्क पुट इन करने के बाद भी जब सीट्स इतनी कम होती है तो कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा होता है। तो हमारा हर एक चीज से मतलब हर एक इंच में अगर हम थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करें, जैसे किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड अगर थोड़ा वीक है तो थोड़े अपने फिजिकल पे काम कर दे, या कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि हमारे एसएसबी इंटरव्यू में मेन चीज वही देखी जाती है। मतलब ऐसा है कि रिटर्न तो चलो उन्होंने नॉलेज के लिए हमारा ले लिया, लेकिन जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें मेन चीज ये होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसी है, कॉन्फिडेंस कैसा है, आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं। क्योंकि इतनी चीज उन्हें भी पता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारी पूरी पर्सनैलिटी रीड कर देते हैं बाय थ्रू आवर आंसर्स ओनली, जो कि हमारे रिटर्न आंसर्स है। उसके बाद जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, उसके बाद वो हमारी क्वालिटीज को देखते हैं। क्योंकि कल को ऐसा है कि जब आप एज ऑफिसर कमीशन होते हैं तो आपको कई सारे मेंस को गाइड करना है। अगर आपकी खुद की मेंटलिटी, आपका खुद का माइंडसेट ही प्रॉपर नहीं है, इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है कि आप अपने डिसीजंस ले स्टिक कर सके, एक प्रेशर वाली सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजंस ले सके, तो आप दूसरों को फिर क्या गाइड करेंगे। बात फिजिकल स्टैंडर्ड्स की रही, बात रही फिटनेस की, वो सारी सेकेंडरी चीजें। प्राइमरी चीजें ये है कि हम लोगों को अपना एक माइंडसेट अच्छा करना है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, ऑफिसर लाइक एग्जाम है। ये एग्जाम नॉर्मली 1.5 से 2 साल आपकी प्रिपरेशन ले लेता है। तो अगर किसी का वो है
किसी का अगर मेंटल मान लो प्रेशर बहुत ज्यादा है, मेंटल ब्लॉकेज है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, तो वो इंसान तो एग्जाम में बैठने से पहले ही एक तरीके से डिफीट हो चुका है। डिफीट जी बिल्कुल। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे जैसे हर एक रिटर्न निकालता था तो मेरा माइंड सेट ये था कि चलो रिटर्न निकल गया, थोड़ा बहुत एफर्ट्स पुट कर लेते हैं तो मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ इंटरव्यू में बैठा, ऑल ओवर इंडिया मैंने कंपटीशन देखा, वैकेंसीज की रियलिटी पता चली, तो मेरे को पता चला कि आप कितना भी एफर्ट पुट कर लो, आपसे ज्यादा कोई ना कोई होगा जो ज्यादा एफर्ट पुट कर रहा है। अगर मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ तो कोई होगा जो 2-2.5 साल से भी ज्यादा से मेहनत कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा हो। जी जी जी। और मेरा मेन मोटिव यहाँ आने का ये था कि पढ़ाई वगैरह तो चलो मेरे सेल्फ स्टडी से हो जाती है, मेरा ऑनलाइन कोर्स था, सब कुछ है, मेरा डिसिप्लिन, रूटीन, कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम दे रही थी ये चीज़, क्योंकि जिस हिसाब से जिस माहौल से मैं आता हूँ देहरादून सिटी से, मतलब एक तरीके से समझ लो कि कंफर्ट जोन ही हो, पूरी सिटी कंफर्ट जोन है। मैं अगर मान लो 5 दिन 6 दिन मैं अपनी प्रॉपर पढ़ाई करता हूँ, वीकेंड में मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया, थोड़ा चिल के, उससे कि चलो माइंड रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो चीज़ फिर आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ले जाती है। वो स्ट्रगल वाली फील जब टूट जाती है, फ्लो टूट जाता है, तो 1-1 2-2 हफ्ते फिर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और फिर ये है कि फ्रस्ट्रेशन वो फिर खुद पे आती है। तो इसलिए फिर मेरे फादर एक्चुअली आर्मी से रिटायर्ड है, फादर की को साहब से पहले से जान पहचान है। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे फादर को जब मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम मेरी हो रही है, एसएसबी के लिए मुझे मेहनत के लिए एक ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ मेरे प्रॉपर फ्रेंड्स ना हो, जहाँ मेरे को इतना मौका ना मिले कि यार चलो मैं थोड़ा अपना स्टडी से ब्रेक लेके थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, क्योंकि बात ये ना कि ये सिर्फ 1-2 साल का मेरे पास टाइम है, एज भी लिमिटेड है, और उतने एफर्ट्स हर बार हम नहीं कर सकते। मतलब हर फेल अटेम्प्ट के साथ क्या होता है कि आपका ना मोटिवेशन थोड़ा गिरता हुआ जाता है, और जिस हिसाब से कंपटीशन है, अगर 1-2 अटेम्प्ट की भी बात है, एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो उसको ग्रैब करने में ही समझदारी है, नहीं तो अगर बाद में किसी को चीजें रियलाइज होती है तो तब फायदा नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अगर आप 25 के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सोचते हो, जैसे कई लोग बैकअप के लिए सोचते हैं कि हम रेलवे डिफेंस और बैंकिंग वगैरह इन सब में जाएंगे, तो वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और बात वो ये कि अगर किसी को डिफेंस का पैशन है, आर्मी का पैशन है, तो उसके लिए 22-23 की एज ही है। बहुत बढ़िया, ये एक एज है कि या तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, डिस्ट्रैक्शन जो भी इस एज में आपको पता है जेंडर वगैरह की वजह से होते हैं, या तो फिर आप ये है कि थोड़ा टाइम आइसोलेट होकर अपने करियर के लिए फोकस हो जाओ। जी, तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन की बात की, तो आप कैसा लगा यहाँ पे जो आपने उम्मीद एक बना के आए थे, तो वैसा कुछ आपको यहाँ पे मिल पा रहा है, या आइसोलेशन की जो बात कर रहे हैं, या वो डे टू डे एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो वैसा कैसा माहौल है यहाँ पे? एक्चुअली मेरे को यहाँ पे अभी मोर देन 3 मंथ्स होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे 1 से 2 हफ्ते मेरे को काफी प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में, क्योंकि उस समय ये पुलिस की, कांस्टेबल की, एसएससी, सीपीओ, इन सबकी भर्तियां चल रही थी, तो यहाँ क्राउड बहुत ज्यादा था। तो जैसे मेरा 2 दिन एक रूम में मैंने अपना सामान सेटल कर दिया, तीसरे दिन मुझे कहीं और एडजस्ट होना पड़ा, चौथे दिन और होना पड़ा, बट उसके बाद जब हल्के हल्के टाइम स्पेंड किया, मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की, तो उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी चीजें लगी, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी चीज है यहाँ का डिसिप्लिन। मतलब कई बार मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को ना रनिंग की ज्यादा आदत नहीं थी, तो मैं सुबह बहाने बनाता था कि नहीं आज पीठ दर्द है, आज कमर दर्द है, आज मेरा ऑनलाइन टेस्ट है, तो बोलते थे ठीक है कोई नहीं आप सो जाओ, और मैं जैसे ही लेटता था 2 मिनट बाद आते थे पूरा कंबल खींच के लगाते थे। तो मतलब ये है कि हाँ, बाद में हमको मतलब रियलाइज हो गया, रनिंग वगैरह करके आते तो लगता है कि चलो यार सो के टाइम वेस्ट करने से बढ़िया थोड़ा फिजिकल हो गया। मतलब ये है कि घर वाले अगर आपको बोल के चलेंगे कि भैया इनका ध्यान रखना, तो ये फिर प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको 6 घंटे की नींद है तो 6 घंटे से 1 मिनट ऊपर ना हो, रेस्ट प्रॉपर जितना चाहिए 2 टाइम की रनिंग के लिए, रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर मिलता है। लेकिन ऐसा है कि वीकेंड के अलावा, वीकेंड में हम लोग घूमने भी जाते हैं, यहाँ मंदिर है, वहाँ पर पूरा ग्रुप जाता है, थोड़ा माइंड के उसके लिए ब्रेक करने के लिए। लेकिन ये है कि डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग होती है, प्रॉपर डाइट मिलती है, कंसिस्टेंसी, लड़के भी मोस्टली सारे बहुत अच्छे उसके हैं, अच्छे माइंडसेट के यहाँ से कि वो एक सोच के आए कि हमने कुछ करना है। अगर कोई घर छोड़ के विंटर्स के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे अगर प्रिपरेशन आ रहा है तो थोड़ी सीरियसनेस तो उसके अंदर है। लैग करते हैं बच्चे क्या गाइडेंस, जैसे मैं अभी सोल्जर्स वगैरह के जो बच्चे हैं सारे छोटे हैं, 18-19 साल 20 साल के, तो पैशन सबके अंदर है, लेकिन बात गाइडेंस की होती है। गाइडेंस उनको प्रॉपर नहीं है कि हम क्या डाइट ले, कैसे हम अपनी तैयारी करें, और फिर सोशल मीडिया इन सब में देखते हैं तो कई तो हैं अच्छे गाइडेंस वाले, बट कई सोर्सेज ऐसे मिल जाते हैं जो एक थोड़ा डिफरेंट ट्रैक की तरफ लेकर के जाते हैं, तो वो फिर बच्चे का क्या होता है कि माइंडसेट उसका डिफ्लेक्ट होता है। सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने कि उनको नॉलेज बड़ा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अमल किस पे करना है या खड़े किस पे रहना है, कौन सा डिसीजन रहना है, वो थोड़ा सा वो दिक्कत है। वो उनको कोई चाहिए जो उनको सजेस्ट करे, क्योंकि ना समटाइम्स क्या होता है कि एक इनफ अमाउंट तक नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन आप जब ओवर नॉलेज कर लेते हो ना किसी चीज को, आप इसकी एडवाइस भी सुन रहे हो, आप उसकी एडवाइस भी सुन रहे हो, आप ये डाइट कर रहे हो, फिर 2 दिन बाद अपने अपनी डाइट चेंज कर दी, वो चीज बहुत गलत है। यहाँ अच्छी चीज है कि जैसे हमारे कोच सर ये आर्मी से रिटायर्ड हो गए, ये आर्मी में सर्व किया, जो हमारे छोटे वाले कोच है वो भी बहुत प्रॉपर एथलीट है, तो इन लोगों का जो माइंडसेट है डाइट को लेकर के, रूटीन को लेकर के, प्रॉपर रिकवरी को लेकर के, वो बहुत स्टिक है। अगर दोपहर में हमको जैसे 1-1.5 घंटे का नैप मिलता है कि शाम को आज हमारी मैराथन है, तो वो आपको नींद नहीं भी आ रही होगी जबरदस्ती, तब भी फोन वगैरह छीन के कि नहीं आपको सोना है, क्योंकि वो ये ना कि डिसिप्लिन में स्टिक हो रखे हैं। डिसिप्लिन ही एक तरीके से समझ लो इस एकेडमी का बेस है। डाइट वगैरह, रनिंग, जो भी एक्सरसाइज है वो तब तो थोड़ा सेकेंडरी चीज आ गई। प्राइमरी चीज है कि पहले आप डिसिप्लिन में आ जाओ, पहले आप उस घड़े के अंदर आपको तैयार कर फिट हो जाओ पूरा। 1 से 2 हफ्ते का टाइम पूरा एक बच्चे को लग जाता है नॉर्मल एडजस्ट करने में। आपको भी पता है अगर घर से कोई पहली बार बाहर आता है तो थोड़ा होम सिकनेस वगैरह होती है, फ्रेंड्स का वो लगता है, लेकिन आप एक बार यहाँ एडजस्ट हो गए तो उसके बाद फिर बहुत मजा आता है मेहनत करने में। जो रात को नींद आती है ना, वो सुकून की नींद आती है, थकान की नींद आती है, ऐसे कोशिश नहीं करनी पड़ती कि यार नींद आ जाए, नींद आ जाए। बहुत अच्छी वो है। और मेरा तो ये है
कि चलो मैं उतना ज़्यादा बाकी जितने सोल्जर के लिए हैं, जो जी। पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं, वो लोग 2-2 टाइम जाते हैं। मैं मोस्टली एक टाइम जाता हूँ क्योंकि शाम को मेरी क्लासेस होती जी। है। लेकिन वो एक टाइम में भी मेरे को इतना रगड़ा मिल जाता है कि शाम तक मेरे को लगता है कि यार चलो ठीक जी। है, अच्छी चीज़ जी। है। बल्कि मेरा वेट भी काफ़ी कम हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 72 का था, अभी मेरा 66 वेट हो जी, गया है। जी, जी। उसके अलावा यहाँ अगर किसी को मतलब एक टाइम रनिंग करनी है और फिटनेस के लिए करना है, तो जिम के इक्विपमेंट्स अंदर रखे हुए जी। हैं, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह सब कुछ वर्कआउट के लिए रखा जी, है। जी। एक्स्ट्रा डाइट मिलती है, अगर किसी को एक्स्ट्रा केले चाहिए, चने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स्ट्रा डाइट लो। जी। बस ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आप ओवरवेट और अंडरवेट ना जाए अपनी कैटेगरी जी, में। जी, जी, जी। ये क्योंकि बहुत main- बढ़िया बात की है सर, क्योंकि मेन बताइए। वही है कि अगर जी। मेडिकल में आप 2-3 किलो भी ओवरवेट या अंडरवेट है तो टेम्परेरी रिजेक्शन मिल जाता है जी, जी, 45 जी। दिन के लिए। अब जी। वो ये लोग नहीं चाहते। जी। ये आपको उतना ही खाने देंगे जितना आपका एक मेंटेन्ड वेट जी, रहे। हाइट वेट का जो कॉम्बिनेशन है, Combination है सर तीनों का। बताना चाह रहे हैं कि हाइट वेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डाइट मिलती है Diet मिलती और वेट भी आपका उतना ही रहता है जितना जरूरत है। ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा आप खा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो चीज़ खाने को पसंद है वो चीज़ लिमिटेड ही मिलेगी आपको, इतना नहीं है कुछ भी। और फास्ट फूड वगैरह मेरे ख्याल से बंद होगा नहीं, बिल्कुल। यहाँ तो सब बंद है। यहाँ दूध भी मिलता है, विदाउट शुगर मिलता है। क्योंकि वो ये ना कि आप नहीं चाहते कि चावल भी मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट से शुगर हुआ है ना, फिर आपकी डाइट में थोड़ा इफेक्ट कर लेता है। जी। प्रोटीन ज्यादा मिलता है, कैलोरीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि कैलोरीज कम रहती हैं थोड़ा। जी। बाकी वीकेंड में अच्छा बनता है, नॉन वेज वेज प्रॉपर बनता है। जी। संडे को हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल होता है, सैटरडे को लॉन्ग जी। मैराथन होती है। मतलब पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट है, किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार वो स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ। जी। जो भी आता है ना उसको तैयारी में अपनापन यहाँ पे बना दिया। अपनापन, और अगर इंजॉयमेंट नहीं है तैयारी में तो उसको ये चीज सफरिंग लगेगी। अगर वो Suffering, 2 जी। महीने भी रुकेगा तो उसको लगेगा जल्दी से 2 महीने कट जी। जाए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ के ऐसे ढल जाते हैं, जैसे मेरे को भी हो गया कि यार नहीं, अभी 3 महीने इतनी जल्दी कैसे निकले? अभी तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है। जी, तो वो चीज़ बहुत जरूरी है। तो सर थोड़ा सा और बताएं कि आपका कब तक है कि आपका सीडीएस के या कुछ ऐसे बच्चे जो एग्जाम्स के लिए आपकी तैयारी के लिए आएंगे, तो कब तक आप सेशन वगैरह कुछ शुरू करना देखिए चाहें? अभी तो हम सोच रहे हैं कि नए साल से शुरू करते हैं ना, जी। क्योंकि काफी रिक्वायरमेंट आ रही है सीडीएस, चाहे एनडीए के हो चाहे सीडीएस हो। जी। तो इसका क्या होता है कि 4 या 5 दिन का इनका एसएसबी होता है। जी। तो मैक्सिमम बच्चे जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। जी। दिक्कत पड़ती है एसएसबी में। जी। एसएसबी में जैसे भाई बता रहे हैं कि इनको दिक्कत पड़ती है फिजिकल की, है जी, ना, जी, डिसिप्लिन की। जी। तो उसके लिए जो 3-4 दिन का जो कोर्स होगा वो जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सर यहाँ पे एसएसबी का करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आज से मैं 10 साल तक पीछे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी तक उतना कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है जो उस लेवल की तैयारी यहाँ पे कराता हो कि बच्चे को, क्योंकि एसएसबी जो है वो 5 दिन का प्रोसेस है, 1 दिन का प्रोसेस नहीं है। 1 दिन 5 दिन तक बच्चा, उसके बाद बोलता है यार यहाँ से चंडीगढ़, दिल्ली या भोपाल ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ देहरादून तक लोग अलग अलग जगह जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उनको वो चीज़ मिलती नहीं है। अगर यहाँ पे करते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, वो ना सिर्फ +2 के बाद एनडीए के लिए या उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन वो सीडीएस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एसएसबी का वो वाला माहौल मिल जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 अटेम्प्ट किए हुए हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। वो प्रॉपर गाइडेंस की कमी होती है। हार्ड वर्क सारा पुट इन करते हैं, जी, लेकिन जी। यूपीएससी इज ऑल अबाउट योर गाइडेंस एंड योर स्ट्रेटजी। आप कितना भी हार्ड वर्क पुट कर जी, लीजिए, तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी अगर वो चीज़ यहाँ पे मिलती है तो वो जो एक आपको रिजल्ट है वो एक मास रिजल्ट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। देखिए ऐसा कि एनडीए का जो पेपर होता है वो +2 के बेस पे, +2 के बाद जो जी, एनडीए का आप एग्जाम जी। दे सकते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि +2 के अभी उसने एग्जाम दिए होते हैं, तैयारी की होती जी। है काफी अच्छे नंबर से, तो वो रिटर्न एनडीए का बड़े आराम से निकाल लेते हैं। जी, दिक्कत है उसको फिर वही पड़ती है कि जी, physical, जो जब 5 दिन का SSB SSB होता है। जी। और जो एसएसबी जो 5 दिन का लेते हैं वो तो बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो उस बच्चे में क्या कमी आती है उसमें ना, वो सवेरे से लेकर शाम तक उसको दिक्कत का जी, सामना जी, करना जी, पड़ता है। जी। अब सीडीएस की बात करें तो जैसे ग्रेजुएशन होती है आपकी, तो आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी। तो जिसने ग्रेजुएशन 3 साल की होगी जी। वो फिर आराम से टेस्ट निकाल लेगा। फिर जी। दिक्कत एसएसबी में आती है। जी। एसएसबी 4 दिन की होती है, पहले तो 5 दिन की होती थी, अब 4 दिन की जी। है। उससे उसमें आपका रहना खाना, आपका जी। खाने का तरीका, आपका जी। बोलने का तरीका, जी। आपका डिसिप्लिन, कब उठते हैं कब सोते हैं, जी। नहाना धोने का, आपका हर चीज देखी जाती है। जी। तो मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डे में आउट हो जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सर बहुत जल्दी यहाँ पे तैयारी कराएं, और जो लोग बच्चे सोच रहे हैं, अभी जो बच्चे मेरे सुन रहे हैं बात, या किसी के पेरेंट्स सुन रहे हो जिसके बच्चे 9th 10th में हो, तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और साथ साथ में या फिर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के हो तो अभी से मुझे लगता है कि तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आप पास आउट हो, साथ में एक बैच के साथ पास आउट हो, आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको एक अच्छी जगह पे हो आप। तो सर और कोई मैसेज आप देना चाहें, आप कुछ देना चाहें? नहीं, मैं तो अपने तरफ से यही बोलूंगा कि जो लोग भी इस चीज में एनडीए सीडीएस में है उनको एक रियलिटी पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा आपके हार्डवर्क का, एफर्ट्स का, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई मतलब ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि आप थोड़ा सा 2-3 महीने की पढ़ाई करो और आपको एकदम रिजल्ट मिल गया। यूपीएससी ऐसी चीज नहीं है। यूपीएससी अगर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बॉडी है, तो उसका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जाती है। बट इसको कभी भी डिमोटिवेट का सोर्स ना बनाए, अपने एफर्ट्स पूरे करें, हार्डवर्क पूरे करें, और उसके बाद आपको आपके एफर्ट्स का पक्का रिजल्ट मिलेगा। 90% ऑफ द क्राउड तो ऐसा है जो सीरियस है ही नहीं अपने प्रिपरेशन को लेकर, टीम्स को लेकर के, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट कुछ महीने हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ महीने डिस्ट्रैक्शन से दूर है, आइसोलेट हो गए, अपने माइंड पे भी काम कर रहे हैं, अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो पक्का है कि आपका रिटर्न भी निकलेगा, आपका इंटरव्यू भी निकलेगा,
क्योंकि अगर आप अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड कर लेंगे तो आप चाहकर भी वो क्वालिटीज एसएसबी में नहीं छुपा सकते, वो रीड कर लेंगे आपको। जी, जी। तो आपको ये प्रेशर नहीं है कि यार मैं कैसे वहां दिखाऊं कि मैं ऑफिसर के लायक हूं। आप अगर वो क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड कर लेंगे, स्टेमिना, रूटीन, माइंडसेट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, ठीक है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको बनना पड़ेगा। आपसे बात करके अगर दूसरे को ऐसा लगता है कि यार ये बंदे का माइंडसेट बहुत अच्छा है, मेरे को भी इससे कुछ सीखने को मिल रहा जी। है, तो फिर आपको एसएसबी में आराम से रिकमेंडेशन मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो बस एफर्ट्स डालते रहिए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन कोई एक बनाइए। अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, फैमिली का हो सकता है, आपका खुद का पैशन हो सकता है यूनिफॉर्म को जी, लेकर जी, के। लेकिन बस ये है कि एफर्ट्स ना लूज करिए और ज्यादा डायरेक्शंस में मत भागिए। दो दो तीन तीन चीजों के लिए अपना माइंडसेट मत कीजिए जी। कि डिफेंस है, डिफेंस का बैकअप ये है, इसका भी मैंने कुछ बैकअप बना लिया। जी। क्योंकि मोस्टली जिस हिसाब से सीटें और वैकेंसी है, मिलता उन्हीं को है जो एक लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। जी, बैकअप जरूर जी। रखिए, लेकिन दिमाग में एक ही लक्ष्य रखिए। क्योंकि अगर आप बैकअप में कंफर्टेबल हो जाते तो आपको लगता है चलो ये चीज नहीं हुई तो ये तो मिल ही जाएगी। जी, जी। ये डिफेंस के लिए नहीं है। डिफेंस सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको इस चीज में पैशन है। डोंट कंसिडर इट इज एज अ जॉब। जी। ठीक है, जॉब नहीं है, प्रॉपर लाइफस्टाइल है, प्रॉपर माइंडसेट है। वो माइंडसेट के लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। रिटर्न निकालना, इंटरव्यू निकालना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, लेकिन वो जो बिल्डअप है ना, वो जो 1-1.5 साल की आपकी जर्नी होगी प्रिपरेशन की, वो आपको ऑफिसर लायक बनाएगी ताकि आपको बाद में लोग शेप कर सकें। तो बस यही मेरा मैसेज है कि जिस हिसाब से मैं भी अपना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे लिए तो ये स्ट्रगल भी नहीं, एक जर्नी है पूरी। जब एंड ऑफ द रिजल्ट मिलेगा तो मेरे को एक जर्नी याद रहेगी कि इस जर्नी में मेरे को ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी चीजों जी, जी। का। तो बस आप भी अपने एफर्ट्स पुट करते रहिए, हार्डवर्क करिए और पेरेंट्स की बातें मानिए। उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, भले ही ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो आपका भला चाहते जी। हैं। बात मानिए, अपने गुरुओं की बात मानिए, जी। जो आपको गाइड कर रहे हैं, बड़े भाई बहन, उनकी बात मानिए, क्योंकि वो लोग इस एज से गुजर चुके हैं, उन लोगों को इन सब चीजों का एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा बहुत इस एज में अपना सोशल मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, इन सबको थोड़ा सेकेंडरी चीजें बनाइए, प्राइमरी चीज अपना करियर, अपना गोल बनाइए। क्योंकि देश को भी, आर्मी को भी और देश को भी सिर्फ उनकी जरूरत है जो सीरियसली इस चीज को ऐसा जी, कंसिडर बहुत करके बढ़िया, हम जी। अपना पूरा प्रॉपर पैशन से आ सकते हैं। इसलिए आर्मी का आज भी इतनी रिस्पेक्ट और नाम है, क्योंकि आर्मी का जो मोड ऑफ सिलेक्शन वो है ही ऐसा कि हम सिर्फ डिजर्विंग को ही लेंगे। एक चीज आपको रियलिटी बताता हूँ छोटी जी। सी। एक्चुअली अभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब में ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, जी। लेकिन फिर भी जो वैकेंसीज आती है उसमें भी पूरी सीट नहीं भरती है, जी। वैकेंसीज अभी खाली जाती है। जी। क्योंकि इसमें आर्मी का बोलना ये, आर्मी का डिफेंस का बोलना ये है कि हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। हमारा ऐसा नहीं है कि हमको 100 सीटें आए तो 100 हमको भरनी जी। है। अगर हमको 60 डिजर्विंग मिले ऑल ओवर इंडिया, हम 60 ही भरेंगे, 60 ही भरेंगे, क्योंकि जी। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसलिए शायद आर्मी का आज भी लोग इतना एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी का जो क्वालिटी है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाके जी। वहाँ सेलेक्ट होते हैं। जी, सर ने बहुत बड़ी तो बात अगर कही। हम अपने आप को उस हिसाब से बना ले, ढाल ले, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करिए, कोई भी एकेडमी जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने गोल के लिए सीरियस जी। रहिए। माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। एक गुरु पकड़िए, एक रूटीन पकड़िए, एक डिसिप्लिन पकड़िए और ज्यादा अपने आप को, अपने दिमाग को इधर उधर ना डिस्ट्रैक्ट जी, करिए। जी। बस यही। ठीक है, थैंक यू।